बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिए हैं। अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की। अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों, हमने काफी अनुभवी लोगों से बात करने के बाद और सभी चैनलों का एग्जिट पोल देखने के बाद आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, किस पार्टी को मिलेगी बिहार की सत्ता। 6 नवंबर को और 11 नवंबर को बिहार के लोगों ने बम्पर वोटिंग करने के बाद बिहार की सत्ता की चाबी ईवीएम में कैद कर दी है। अब बिहार के लोगों को इंतजार 14 नवंबर का हो गया है। बिहार में चुनाव संपन्न होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी एनडीए गठबंधन ने अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन है जो बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। दोस्तों, बिहार में आपके हिसाब से किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और कमेंट करके बताएं 14 नवंबर को बिहार में किस पार्टी की बनेगी सरकार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 243 विधानसभा सीटों का जिलेवाई एग्जिट पोल, किस पार्टी को मिलने जा रहा है बिहार में बहुमत और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। जिलेवाई एग्जिट पोल शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। पटना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 7 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल जो सामने आए हैं, ताजा रुझानों के एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 7 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं एग्जिट पोलों के तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन
गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार के खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है खगड़िया जिले में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नालंदा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट
में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद सीवान जिले के 8 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए
गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 8 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 8 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों आप लोग बिहार के हमारी इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं? आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान
अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन एक विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन एक विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन शेखुपुरा जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद शेखुपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद शिवहर जिले की 1 विधानसभा सीट के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी शिवहर जिले की 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले में विधान
विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बिहार चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 243 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 102 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 125 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 10 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। 243 विधानसभा सीटों के ताजा एग्जिट पोल देखे जाएं बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 125 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 10 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं 14 नवंबर को बिहार में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को मिलने जा रहा है बहुमत।